नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। बांग्लादेश से एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। ढाका में ईद मनाकर लौट रही एक बस सीधे पद्मा नदी में जा गिरी है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। IPL 2026 के लिए BCCI ने कई नियम लागू किए हैं। मैच के दिन प्रैक्टिस पूरी तरह बंद रहेगी। मैच के दिन ना तो नेट्स पर कोई अभ्यास होगा और ना ही मेन स्क्वायर पर कोई फिटनेस ड्रिल की जाएगी। साथ ही परिवार और दोस्तों की एंट्री को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं। खिलाड़ियों को टीम बस से ही सफर करना होगा। अब ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले पर सिर्फ अधिकृत स्टाफ ही जा सकेगा। परिवार और करीबी दोस्तों को अलाउड नहीं होगा। वे सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही प्रैक्टिस देख पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके परिवारजनों को ट्रैवलिंग करने की अनुमति भी नहीं होगी। BCCI का कहना है कि ये सारे नियम टीम को प्रोफेशनल बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अगर आप हज पर जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। झारखंड राज्य हज समिति ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर यात्री के लिए मूल पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा और उस पासपोर्ट की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक होना अनिवार्य है। यात्रियों को हज पोर्टल या ऐप के जरिए टिकट कटवाना होगा। साथ ही उसकी रसीद भी अपने पास रखना आवश्यक होगा। प्रस्थान केंद्र पर 24 घंटे पहले और सीधे एयरपोर्ट जाने वालों के लिए 6 घंटे पहले पहुंचना आवश्यक होगा। नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल से एक नवजात बच्ची को चुरा कर ले जाने का आरोप सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक 5 दिन की बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई जा रही। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दंपत्ति को सोशल मीडिया के जरिए अडॉप्शन के लिए एक मैसेज आया। दंपत्ति ने तुरंत पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को संपर्क किया, जिसके बाद इसका पता लगाया जा सका है। अब होटल और रेस्टोरेंट वाले बिल में अलग से LPG चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। केंद्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए ये नया आदेश जारी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी इनपुट कॉस्ट हैं, उनको मेन्यू में दी गई बिल में ही शामिल करना होगा और LPG किल्लत के वजह से एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया नहीं जा सकेगा और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देश की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल कॉस्ट पर जोरदार इजाफा किया है। पेट्रोल पर 5 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतों के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार वाले मामले में हरियाणा पुलिस को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा पुलिस द्वारा आरोपी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। साथ ही पुलिस ने अपराध की गंभीरता को कम करने की भी कोशिश की है। अदालत ने गौर किया कि प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत हैं कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के धारा 6 के तहत गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया गया था, लेकिन पुलिस ने गंभीर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की। अदालत ने पुलिस से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत की एक नई कूटनीतिक जीत हुई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को भारत समेत 5 देशों के लिए खोल दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने ये पुष्टि की है कि भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुला है। सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें परोसे गए दही में कीड़े हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कीड़े दही में रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। पर जब यात्रियों ने इसकी शिकायत की तो पेंट्री स्टाफ ने बताया कि ये कीड़े नहीं बल्कि केसर हैं। लेकिन दूसरी प्लेट की दही की जांच पर सच्चाई सामने आ गई। इस पर भारतीय रेलवे ने सख्त कार्रवाई की है और IRCTC पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी पर 50 लाख का फाइन ठोका गया है।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एलपीजी को लेकर। भारत सरकार ने रसोई गैस नियमों पर एक बड़ा बदलाव किया है। अब जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन से पीएनजी गैस उपलब्ध है, उस क्षेत्र के सभी घरों को पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा और अगर 3 महीने के अंदर आवेदन ना दिया गया तो एलपीजी की आपूर्ति भी बंद की जाएगी। अब तक कई घरों में एलपीजी और पीएनजी दोनों गैस सेवाएं मौजूद थी और दोनों को एक साथ रखने की परमिशन भी थी, पर अब इस नए नियम में ये बताया गया है कि दोनों एक साथ रखना मंजूर नहीं किया जाएगा। जिनके घर भी पीएनजी गैस अवेलेबल होगा उन्हें अपनी एलपीजी की सब्सिडी भी छोड़नी पड़ेगी। तो ये थे 24 घंटे की कुछ 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।